जंगल में टुनटुन चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुन अपने जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन जब वह कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि टुनटुन का पति एक पेड़ पर उदास बैठा था। वह कुछ सोच रहा था। तभी टुनटुनी कहती हैं, टुनटुन, अरे क्या हो गया? क्यों उदास बैठे हो? पति मैं सोच रहा था कि इस जमाने में कोई भी किसी की मदद नहीं करता और तुम हो कि अपना भोजन तक दूसरों को बांट देती हो। तुम्हें पता है, कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर भोजन मिलना कठिन हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों को भोजन बांटती रही तो तुम बच्चों को क्या खिलाओगी? टुनटुन, आप भी कैसी बातें करते हैं जी। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो भी हमारे बुरे समय आने पर हमारी मदद करेंगे। समय गुजरने लगता है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुन की भोलेपन का फायदा उठाते रहे और एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुन के घर रखा हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। टुनटुन के बच्चे भी भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया गीता चिड़िया के घर जाती है। टुनटुन, दरवाजा खोलो। गीता बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। गीता, मैं अपने बच्चों का भोजन तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूखा मार डालूं। नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे शक्ति तुम कहीं। और जाओ टुनटुन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। मैंने आपको कई बार भोजन दिया है गीता। मैं तेरे जैसी मूर्ख नहीं हूँ जो अपना भोजन तुझे दे दूँ। टुनटुन वहाँ से चाली आती है। घर जाती है तो बच्चे कहते हैं, बच्चे माँ, भोजन लेकर आई हो ना? कहाँ है भोजन? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कल से तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। टुनटुन, बच्चों, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सही कहते थे जी, मैं ही आपकी बात को नहीं मानी और सारा भोजन दूसरे पक्षियों को बांट दिया। मुझे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, गलती मेरी है। सुनो जी, आप एक काम करो, तुम मुझे मार डालो और मेरा मांस पकाकर खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। तुम मुझे मार डालो, मेरा मांस तुमसे बड़ा है टुनटुन। नहीं जी, ऐसी बात मत करिए। अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा? ना तुम मारो और ना मैं मरती हूँ। ऐसा करो, चलो दोनों जंगल में भोजन की तलाश में चलते हैं। पति, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों भोजन की तलाश में चलते हैं। हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं। टुनटुन प्लस पप्सस पफसा। जी, आप सही कह रहे हैं बच्चों। तुम सभी अपना ख्याल रखना। हम दोनों तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहे हैं। तुम सभी घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। बच्चे हैं माँ, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। टुनटुन, ठीक है। बच्चों में चलती हूँ टुनटुन और उसका पति दोनों ही जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों इधर उधर भटकने लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। टुनटुन, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे बहुत ही भूखे हैं, लेकिन मुझे एक भी भोजन का दाना नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? तभी वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी खाना का एक भी दाना नहीं मिलता। कुछ दूर तक वह जाकर देखते हैं। देखते देखते वह अपने जंगल से निकलकर दूसरे पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वह दोनों देखते हैं कि एक जगह पर कालू कौवा घायल पड़ा हुआ था। टुनटुन उसे देखकर कालू के पास पहुंच जाती है और कहती हैं, टुनटुन, अरे कालू भाई, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? कौवा टुनटुन बहन में जंगल में घूम रहा था, लेकिन तभी जंगल में बहुत तेज आंधी चलने लगती है, जिसमें मैं बहकर एक पेड़ से टकरा जाता हूँ और घायल हो जाता है। तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? टुनटुन, हाँ कालू भाई, बिल्कुल चलो टुनटुन। अब कालू को कालू के घर तक छोड़ देती हैं। फिर कालू टुनटुन से कहता है, कालू टुनटुन बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नटुन, कालू भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हम सभी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? कालू, तुम ठीक कह रही हो टुनटुन बहन, लेकिन तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? टुनटुन, अरे कालू भाई, मैंने अपने जंगल में सभी पक्षियों की मदद की, लेकिन मेरा खाना खत्म हो जाने के कारण मेरी मदद किसी ने भी नहीं की और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इसलिए मैं जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी एक भी खाने का दाना नहीं मिला है।
अभी तक कालू। अरे टुनटुन बहन, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है। तुम मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मेरे पास कुछ खाना बचा हुआ है जिसमें से तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले जाओ, और यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार याद ज़रूर करना। मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूँगा। टुनटुन कालू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कालू भाई, कालू टुनटुन, इसमें धन्यवाद कि कोई बात नहीं है। यह लोग खाना और अपने बच्चों के लिए लेकर जल्दी से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। टुनटुन, हाँ कालू भाई, अब हम चलते हैं। अब टुनटुन खाना लेकर अपने घर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को खाना खिला देती है, और उसके बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। और टुनटुन सोचने लगती है, टुनटुन, आज से मैं अपनी और अपने बच्चों की देखभाल ही करूंगी। उसके बाद जितना हो सकता है उतना ही दूसरों की मदद करूंगी, क्योंकि बुरे समय में हम किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन हमारे बुरे समय में कोई भी हमारी मदद नहीं करता। और चिड़िया बहुत कुछ सीख जाती है बीबी।